देव्याः ओम नमः सिद्धेभ्यः। शतुर्थी के कल आर्य छंद के 3 छंद हो गए थे। स्तोषेशं ज्ञानानि परोक्ष प्रत्यक्ष भेद भिन्नानि लोकालोक विलोकन लोलित सल्लोक लोचनानि सदा। बोले पंचरमेश्वरी भगवान की, दर्शन जिनवाणी माता की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की। चौथा छंद पढ़ना है। सुतमपि जिनवर विहितम गणधर रचितम दैनिक भेदस्थम अंगांगवाह भावितो मनंत विषयं नमस्यामि नमस्यामि। अर्थ है जो जिनवर विहितम, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा विहित है। 2 प्रकार का श्रुत होता है। एक अर्थ रूप होता है जिसे हम भाव रूप कह सकते हैं, और दूसरा शब्द रूप होता है, भाव श्रुत और शब्द श्रुत। जो भगवान के मुख से निकलता है वह अर्थ रूप यानी भाव रूप श्रुत होता है। तो गणधर रचितम, गणधरों के द्वारा जिसकी रचना की गई है, द्वि अनेक भेदस्थम, जो 2 और अनेक भेदों में स्थित है। अंग अंगवाह भावितम, जो अंग और अंगवाह के भेद से प्रसिद्ध है। तथा अनंत विषयम, अनंत पदार्थों को विषय करने वाला है। श्रुतम अपि, उस श्रुत ज्ञान को भी नमस्यामि, मैं नमस्कार करता हूँ। जो श्रुत ज्ञान अर्थ रूप से जिनेन्द्रियों के द्वारा निरूपित है, अर्थ हुआ पद रूप से जिसकी अंग रूप से रचना गणधर देवों ने की है, तथा जो अंग प्रविष्ट व अंगवाह रूप 2 और अनेक भेद वाला है, अनंत पदार्थों को विषय करने वाला है, उस श्रुत ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। इनमें अर्थ रूप ज्ञान तो हो गया भाव श्रुत, जो भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ, और शब्द रूप ज्ञान द्रव्य श्रुत हो गया, जो जिनवाणी के रूप में आपके सामने उपलब्ध है। जो भाव रूप श्रुत है वो किनसे उपलब्ध हुआ? भगवान की दिव्य देशना से। और जो शब्द रूप है वो ये जिनवाणी अभी अपने पास है, जो रचना की गई द्रव्य श्रुत है। द्रव्य श्रुत की अंग प्रविष्ट व अंगवाह संज्ञा का हेतु क्या है? तो कहते हैं अंगवाह द्वारा संग से में गर्भित है या नहीं, ऐसी शंका होने पर आचार्य देव उत्तर देते हुए कहते हैं कि द्वारा संग के समस्त अपौनरुक्त अक्षरों का प्रमाण, जो अक्षर द्वारा नहीं लिखे गए अपौनरुक्त ऐसे अक्षरों का प्रमाण 20 अंक प्रमाण है। कितना है वो? कैसी संख्या? 1 8 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5 है ना। ये कुल 20 अंक प्रमाण है। मध्यम पद के अक्षरों का प्रमाण 1634 करोड़ 83,07,888 है। मध्यम पद के अक्षरों का जो प्रमाण है उसका समस्त दशांक के अक्षरों के प्रमाण में भाग देने पर जितना लगता है उतने अंग प्रविष्ट अक्षर होते हैं, और शेष जितने अक्षर रहें उतना अंगवाह्य अक्षरों का श्रुत का प्रमाण होता है। वास्तव में यहाँ अंगवाह्य या अंग प्रविष्ट का भेद मध्यम पदों की अपेक्षा है, अतः अंगवाह्य या अंग प्रविष्ट दोनों द्वादशांग के ही भेद हैं, अर्थात ये सब द्वादशांग में ही गर्भित हो जाया करते हैं। ऐसा यह श्रुत ज्ञान परोक्ष रूप से अनंत पदार्थों को जानता है, अतः उस श्रुत ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। कल किन को नमस्कार किया गया था? पांचों ज्ञान को पहले, फिर उसके बाद मति ज्ञान को नमस्कार किया गया था। रिद्धिधारी आदि जो है विशेष मति ज्ञान का क्षेत्र प्राप्त करने वाले। फिर आज श्रुत ज्ञान को नमस्कार किया गया। केवल ज्ञानी है और उनके माध्यम से दिव्य ध्वनि खिली भाव श्रुत के रूप में। केवल ज्ञानी है, उनके माध्यम से श्रुत ज्ञान भाव श्रुत कोई क्या कैसे प्रोसेस? देखो, पहले उन्होंने श्रुत का सहारा लिया
तो केवल ज्ञानी बन गए। और जो केवल ज्ञान से निकलेगा वो शुद्ध ज्ञान निकलेगा, अर्थ रूप में पूरा का पूरा सब कुछ समझ में आएगा, अर्थ रूप में भाववासन होगा। क्योंकि जो बोला जा रहा है उनके कान तक जा रहा है, कान के बाद जो है ना आदमी के अंदर समझ में आ रहा है। तो मति ज्ञान से जाना गया जो विषय है उसको विशेष अर्थांतर जो ज्ञान हो जाता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। ऐसा स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जो शब्द जो लिखे हुए हैं इस सभी तो द्रव्य शुद्ध कहना है, क्योंकि ये अकेले मति ज्ञान का विषय बन रहे हैं। और जब कब बनेंगे वो, जब हम उसको धारण करेंगे, विशेष अर्थांतर जाएंगे, तब वो शुद्ध ज्ञान का विषय बनेंगे। हाँ, तो उसकी अर्थ रूप भाववासन होगा उसमें। बिल्कुल 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 पूरा। जैसे अभी मान लो प्रवचनकार है, प्रवचन कर रहा है, आपको मति ज्ञान का विषय बनते हुए यदि विशेष अर्थांतर पहुँचते जा रहे हैं तो वो सत्य ज्ञान बन जाएगा आपका भाव स्वरूप। घड़ा बोलने लगे, अब घट का आकार समझाया जा रहा है कैसा क्या है, ऐसा आप पहुँच। इसी प्रकार कोई एक बात का समझाया जा रहा है वाचना के माध्यम से, शब्द भी उसका अर्थ भी, तो भाव स्वरूप की ओर पहुँच जाएगा। और अकेली जी पढ़ लिए देख लिए अक्षर हैं, ये आपका द्रव्य शुद्ध है। इसका मतलब दिव्य ध्वनि के समय तो भाव श्रुति सबको सुनाई पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, द्रव्य शुद्ध के साथ भाव शुद्ध भी, क्योंकि पहले मति ज्ञान का विषय तो बनेगा, कान में तो आएगा। हाँ, उनके अंग लिखे हैं, आचार अंग हैं, ऐसे वेद की उनके ऐसे भाव शुद्ध ज्ञान। पर्यायाक्षर पद संघात प्रतिपत्ति कानुयोग विधीन प्रावृतकं वस्तु पूर्वं च तेषां समासतोऽपि च विंशतिभेदान् समस्नुवानं ततो वन्दे द्वादशधोक्तं गंभीरवर्शास्त्रपद्धत्या पर्याय अक्षर पद संघात प्रतिपत्तिक अनुयोग विधि न। पर्याय है, अक्षर है, पद संघात है, प्रतिपत्तिक है, अनुयोग विधि को छे और प्रावृत तक वस्तु तथा पूर्व को वा तेषां समासता पीछे उनकी भी समास से होने वाले पर्याय समास, अक्षर समास, पद समास, संघात समास, प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग समास, प्रावृत समास, प्रावृतक समास, वस्तु समास और पूर्व समास, इन विंशति भेदान 20 भेदों को समस्नुवानम व्याप्त करने वाले तथा गंभीर वर शास्त्र पद्धत्ता गंभीर उत्कृष्ट शास्त्र पद्धति से द्वादश धावोक्तम, द्वादश माने 12 प्रकार के धा माने प्रकार से कहे गए, उत्तम कहे गए। तथा उस श्रुतम बंदे, श्रुत ज्ञान को बंदे मैं वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ। श्रुत ज्ञान के पर्याय आदि 20 भेद होते हैं। इनमें पर्याय ज्ञान सबसे जघन्य ज्ञान माना जाता है। इस ज्ञान का दूसरा नाम लब्ध्यक्षर ज्ञान भी होता है। समझ गए ना, निगोदिया जी वाले के ऐसा। श्रुत ज्ञान के 6 संकुल लब्धि कहते हैं। लब्धि माने प्राप्ति, लब्धि माने क्या होता है, प्राप्ति। तो श्रुत ज्ञान के 6 या प्राप्ति को लब्धि कहते हैं। जिस ज्ञान का कभी नाश नहीं होता उसको अक्षर कहते हैं। समझ गए, अक्षर, क्षर को प्राप्त ना हो, क्षण को प्राप्त ना हो, अक्षर। यह ज्ञान अक्षर का अनंतमा भाग है। इसका अक्षर का अनंतमा भाग है, इसका कभी नाश नहीं होता। ये सूक्ष्म निगोदिया जीव में भी पाया जाता है। यह ज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के पहले समय होता है। यह ज्ञान अक्षर का अनंतमा भाग होकर सदा निरावरण होता है। इसका जीव के कभी अभाव नहीं होता। यह ज्ञान धारा चलती रहती है। कौन सी धारा? हाँ, क्योंकि जीव ज्ञान से रहित नहीं हो सकता। अक्षर का मतलब जैसे अक्षर यूं, अब जैसे हाँ, इस प्रकार से है। अक्षर का अर्थ जिसका कभी नाश नहीं होता। इन्होंने ये स्पष्ट खोला
यह ज्ञान अक्षर का अनंतमा भाग इस प्रकार से मान के चलें, जैसे कि सेकंड का 24वां भाग ऐसा किया ना, इसी प्रकार से ऐसा ले लिया। तो यह ज्ञान अक्षर का अनंतमा भाग होकर सदा निरावरण होता है। इसका जीव के कभी अभाव होने वाला नहीं है। किसी भी पर्याय में चला जाए तो भी इसका अभाव होने वाला नहीं। यदि इसका अभाव हो जाए तो जीव का ही अभाव हो जाए, क्योंकि ज्ञान दर्शन का नाम ही चेतना का नाम ही जीव है। चेतना सहित उसका नाम जीव है, और जहाँ जीव है वहाँ पर चेतना है। ज्ञान दर्शन पाया जाएगा, चाहे सूक्ष्म निबुदिया हो चाहे कहीं भी हो। ये तो वर्तमान के जो अल्फाबेट्स हैं तो यही जो अक्षर की बात यहाँ पर आ रही है, वही अक्षर है या कोई दूसरे अक्षर? कौन सा अक्षर का तरीका है जिसका कभी नाश नहीं होता? वो एक सूक्ष्म समझ, मतलब सूक्ष्म कहना चाहिए जो ज्ञान है वो है। मत ऐसा नहीं कि आ का अनंतमा भाग हुए अक्षर, ऐसा अर्थ नहीं लेना इसका। आ या बा का अनंतमा भाग नहीं है ये। अक्षर का अर्थ है जिसका नाश नहीं होता, ऐसा समझ गए ना। अरे ज्ञान किसी का अभाव होते ही नहीं, ज्ञान से रहित जीव, ये है उसका कहने का। अब वो ज्ञान से रहित नहीं होता तो कितना, अब सबके पास बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान हो सकता है जो भी जीव है, उसका अनंतमा भाग हो गया, वो हो गया उसके साथ अक्षर ज्ञान। अब अक्षर ज्ञान का भी अनंतमा भाग उस सूक्ष्म निबुदिया जीव में हो जाता है, ऐसा कहा है। अब उनको अक्षर ज्ञान ही है समझो, मानो कौन सा है, इसका अनंतमा भाग निबुदिया के पास है। जो पहली गाथा में अपुनरुक्त जो आया था 20 अंकों प्रमाण, तो ये हाँ। अपुनरुक्त का मतलब रिपीट नहीं होंगे। अभी हमने बोला था, ये द्वारा नहीं आएगा, बोला ना हमने। उसका प्रमाण जो द्वारा आए हैं उसका प्रमाण अलग होगा। यदि द्वारा आए भी हैं तो उसका प्रमाण अलग होगा, द्वारा नहीं आए तो उनकी इतना प्रमाण है। जी हाँ, ये केवली का ज्ञान है, आपका ज्ञान नहीं है, क्योंकि जुगनू जो है ना सूरज का प्रकाश नहीं देख सकता, जान नहीं सकता, बड़ा कठिन। इसलिए क्या क्या देखी बीत राग ने, नहीं क्या क्या देखी बीत राग ने, तू क्या जाने कीड़ा रे, और बीत राग बानी अपना के हर ले भव पीरा रे। सुधार कर लो उसमें, क्या क्या देखी तू क्या जाने कीड़ा रे। कौन सा कीड़ा? तृष्णाड़ी का, कोई कीड़ा तो है तृष्णाड़ी कीड़े। हाँ, इसलिए बीत राग बाणी अपना के हर ले भव पीरा, जो उन्होंने कहा है वो कर लो। उन्होंने क्या देखा है वो देखने मत जाओ, वो देखने जाओगे तुम देख ही नहीं पाओगे। इसलिए जो उन्होंने कहा है वो कर लो। उन्होंने कहा है, सीधी सी बात है, यदि तुम देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखोगे सम्मिश्रण हो जाएगा, बात खत्म। उन्होंने कहा है आप एक देश चारत्य ले लो, आपका पंचम स्थान हो जाएगा। आप दिगंबर मुद्रा के इस प्रकार धारण कर 28 मुद्रा पाल लो, मुनि बन जाओगे, बस वही मानो आप। उन्होंने क्या देखा ये देखने मत जाओ, हम भावलिंगी की, हम द्रव्यलिंगी, हमारा कौन सा बड़ा स्थान हो गया, नहीं। उन्होंने कहा है उसको मान लो, क्योंकि जैन दर्शन में सबसे बड़ी मान्यता है। क्या है? मान्यता। बिना मान्यता के आगे बढ़ना ही नहीं होता मोक्ष मार्ग में। पहले मानो, फिर जानो, फिर आगे बढ़ो। स्टॉप, लुक एंड गो, नहीं लिखा रहता ट्रेन के फाटक पर। स्टॉप माने मानो, पहले रुको शांति से, जो करे वो मानो, फिर लुक देखो, फिर गो, फिर जाओ, वरना दुर्घटना घटित हो जाओगे। ये उमा स्वामी महाराज का सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कौन सा है? स्टॉप, लुक एंड गो। ये मतलब कन्वर्ट कर दिया उन्होंने अपने हिसाब से, इंग्लिश में लिख दिया लोगों ने, लेकिन है तो वही। इसके बिना तो एक्सीडेंट है ही संसार में, दुर्गति है ही। यदि समय से सम्यक ज्ञान सम्यक चेत नहीं तो दुर्गति है। इसलिए स्टॉप, लुक एंड गो। हम तो जब कहीं बिहार कर देखते ही देखो उमा स्वामी महाराज का सूत्र लिखा है, स्टॉप, लुक एंड, उन्होंने इंग्लिश में लिख दिया, ट्रांसलेशन कर दिया। वो समझे नहीं ये क्या है, उन्होंने स्टॉप कर दिया उसको, रुक जाओ, अभी तुम्हारी जो मान्यताएं गलत मान्यताएं उसको ब्रेक लगा दो, स्टॉप, लुक, अब सही जानकारी लो आप क्या है। पहले श्रद्धा नहीं करो, फिर सही जानकारी, फिर गो, फिर चारित्र को अपनाओ, फिर जाइएगा। ये है, कहीं भी लोग तो ये जैन दर्शन के सूत्र ही लगेंगे कहीं भी चलो तो। हाँ, और जो जियो और जीनो दो क्या चीज़ है? पुलिस क्यों है? हैं? जियो और जीनो दो के लिए है। ये तुम्हारे जो लाल बत्ती वगैरह क्यों है? अहिंसा के लिए, हिंसा ना हो जाए। ट्रैफिक पुलिस क्यों है? हिंसा ना हो जाए। सारे जैन सिद्धांत है, देखो वहाँ पर देखते तो जाओ आप। ये है क्या है? सम्यक दर्शन चारित्र। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन के साथ जो चारित्र रहता है, ऐसे ही जो ट्रैफिक के रूल्स होते हैं उनको फॉलो करना, ये सम्यक दर्शन चारित्र है। लाल बत्ती हो तो रुक जाइए, हैं, और हरी हो तो चलिएगा,
लेफ्ट से चलिएगा, ये सारी जो यह सम्यक दर्शन चारित्र है। अभी गति नहीं, अब ट्रैफिक से बाहर निकले हो, अभी गति नहीं, अभी चारित्र को प्राप्त नहीं किया आपने। अभी तो बाहर जाओगे 40 किलोमीटर बाहर, लिखा रहेगा बेंगलोर 0, इतने चलने के बाद भी 0। हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन चारित्र है, अभी चारित्र के मामले में तुम 0 हो। सुन रहे हैं, सम्यक दर्शन का औचित्य है अभी मात्र। ट्रैफिक से बाहर निकलो, ये रूल्स बताए जा रहे हैं। कौन से? प्रसम, सम्वेग, आस्तिक और अनुकंपा। चलो, इसी सम्यक चरण मानना, स्वरूपाचरण नहीं मानना, इधर गड़बड़ हो जाओ। समझ गए ना? गायक स्वभावी आत्मा, हाँ, इसे स्वरूपाचरण नहीं कहते, इसे कहते सम्यक चरण। क्योंकि जयपुर से आया तो बताना जरूरी है गायक के लिए कि स्वरूपाचरण चारित्र नहीं है, ये कौन सा है? सम्यक चरण चारित्र है, जो कि प्रशम, सम्वेग, आस्तिक और अनुकंपा रूप हुआ करता है। तो ये जो ज्ञान होता है, ज्ञान किसी जीव के अभाव हो ही नहीं सकता। ज्ञान का जब ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता तो बार बार क्यों कहते ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो? तो है ही प्रत्येक जीव के पास ज्ञान है तो, लेकिन कहते हैं शुद्ध ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त करो। कौन सा प्राप्त करो? ज्ञान को सम्यक बनाने का प्रयास ही सम्यक ज्ञान है और कुछ भी नहीं है। क्या? ज्ञान प्राप्त नहीं करना, आस्था को समीचीन बनाने का नाम ही सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है, वो कुछ भी नहीं। हमारी आस्था आज तक समीचीन नहीं बनी। इसलिए आचार्य ने एक बार बहुत अच्छा पॉइंट बोला था, ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की नहीं बल्कि श्रद्धा की जरूरत पड़ती है। क्या बोला था उन्होंने? आज ही याद है हमें आचार्य का पॉइंट कि ज्ञान को सम्यक बनाने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण से लगाने की जरूरत नहीं है, मात्र आस्था जगाने की जरूरत है। और मेरे एक दिन कहा था प्रवचन में, तुम्हें चश्मा देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें आँखों का ऑपरेशन करने आया हूँ। आँखें हैं तो चश्मा काम कर रहा है, अंदर श्रद्धा है तो आपका जो ज्ञान काम करेगा, और यदि आँखें नहीं है तो दूसरे को बुद्धू बनाने के लिए चश्मा है, वो तो अंधा भी लगा लेता है। इसलिए महत्वपूर्ण तो ये है। पर्याय ज्ञान के ऊपर और अक्षर श्रुत ज्ञान से पहले तक पर्याय समास ज्ञान कहलाता है। अब सुनो, पर्याय समास ज्ञान कहलाता है पर्याय ज्ञान के ऊपर और अक्षर श्रुत ज्ञान से पहले तक पर्याय समास ज्ञान कहलाता है। आकार है, अकार है, आकार है आदि श्रुत ज्ञान को अक्षर श्रुत ज्ञान कहते हैं। अकार शब्द दिया गया तो आ, छोटा आ, बड़ा आ, ई, ये हो गया श्रुत ज्ञान को अक्षर श्रुत ज्ञान हो गया। ये अक्षर श्रुत ज्ञान सूक्ष्म निगोदीय लब्धे पर्याप्त के अनंत अनंत लब्ध अक्षरों के बराबर होता है, ऐसा धवला पुस्तक में आया। यह अक्षर श्रुत ज्ञान जो है सूक्ष्म निगोदीय लब्ध पर्याप्त के अनंत अनंत लब्ध अक्षरों के बराबर होता है। सीधी सी बात है। अब वो बहुत सारे अक्षर हो गए। क्या हो गए? जो आपने बोला था ना अक्षर का ज्ञान, तो अब यहाँ पर ये बदली रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बहुत सारे अक्षर हो जाए तब वो बनेगा। उसका किसका? अक्षर का अर्थ है जो अपने पास है, उसका अनंतम भाग किसके पास है? निगोदीय जीव। अनंत जीव का कैसा बनेगा? तो कहते हैं उसका जो है ना, यदि अपन ऐसा लें अक्षर श्रुत ज्ञान तो अनंत अनंत लब्ध अक्षरों के बराबर है। अक्षर ज्ञान के ऊपर पद श्रुत ज्ञान से नीचे श्रुत ज्ञान के समस्त भेद अक्षर समास हैं। फिर जो अक्षर ज्ञान है उसके ऊपर और पद श्रुत ज्ञान से नीचे श्रुत ज्ञान के समस्त भेद अक्षर समास हैं। जिससे अर्थ का बोध हो सो पद है। पद किसे कहते हैं? वाक्य पद, जिसमें कोई ना कोई अर्थ निकले। जैसे भारत देश के सच्चे नागरिक बनिए, समझ रहे ना? और कोई है ही नहीं, भारत का सच्चा नागरिक यदि कोई है तो बनिया है। भारत का सच्चा नागरिक बनिए। जैन के सच्चे नहीं, देश के सच्चे साधु बनिए। समझ गए ना? पहुंच गए ना? अर्थ से अर्थांतर क्या? बनिए के दो अर्थ हैं, एक तो बनो, दूसरे बनिए माने जैनों के। समझ गए? तो अर्थ पद, मध्यम पद व प्रमाण पद अक्षर समास के ऊपर एक अक्षर ज्ञान के बढ़ने पर यह पद ज्ञान हो जाता है। अक्षर समास के ऊपर एक अक्षर ज्ञान के बढ़ने पर यह क्या हो जाएगा? पद ज्ञान होता है।
पद नामक श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमित श्रुत ज्ञान के बढ़ने पर पद समास नामक श्रुत ज्ञान होता है। एक गति का निरूपण करने वाला संघात नामक श्रुत ज्ञान होता है। एक मध्यम पद के ऊपर भी एक एक अक्षर की वृद्धि होते हुए संख्यात हजार पदों की वृद्धि जिसमें हो वह संघात नामक श्रुत ज्ञान है। संघात श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान की वृद्धि होने पर संघात समास नामक ज्ञान होता है। संख्यात संघात श्रुत ज्ञानों का आश्रय कर एक प्रतिपत्ति श्रुत ज्ञान होता है, अथवा जितने पदों के द्वारा चार गति मार्गणा का प्रूपण हो वह प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान है। इसमें एक अक्षर प्रमाण वृद्धि होने पर प्रतिपत्तिक समास श्रुत ज्ञान होता है। संख्यात प्रतिपत्तिक श्रुत ज्ञान का एक अनुयोग श्रुत ज्ञान होता है, अथवा 14 मार्गणाओं से प्रतिबद्ध जितने पदों के द्वारा अर्थ जाना जाता है उतने पदों से उत्पन्न श्रुत ज्ञान को अनुयोग कहते हैं। अनुयोग समझ गए ना, ये कहलाता है। अनुयोग के ऊपर अक्षर की वृद्धि होने पर अनुयोग समास श्रुत ज्ञान होता है। अनुयोग के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते हुए चतुर आदि अनुयोगों की वृद्धि होने पर प्रावत प्रावत श्रुत ज्ञान होता है। उस ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण श्रुत ज्ञान की वृद्धि होने पर प्रावत प्रावत समास श्रुत ज्ञान होता है। 24 प्रावत प्रावत का एक प्रावत श्रुत ज्ञान होता है। प्रावत श्रुत ज्ञान के ऊपर एक अक्षर प्रमाण वृद्धि होने पर प्रावत समास श्रुत ज्ञान होता है, तथा एक एक वस्तु में 20-20 प्रावत होते हैं। जो वस्तु सब दिया गया ना वस्तु, उसमें 14 पूर्वों में 195 वस्तुएं हैं और प्रावतों का प्रमाण 3900 है। संचित में कम से कम श्रुत ज्ञान को पर्याय ज्ञान, इंद्रिय से ग्रहण में आवे सो अक्षर ज्ञान। अब समझ लो इसको आपकी भाषा में। कम से कम श्रुत ज्ञान को क्या कहते हैं? कम से कम जो है श्रुत ज्ञान वो कहने लगा पर्याय ज्ञान। इंद्रियों से ग्रहण करने में आवे सो अक्षर ज्ञान है। जिसमें अर्थ का बोध हो वह पद ज्ञान है। एक गति स्वरूप को प्रकट करने वाला संघात ज्ञान है। 4 गतियों के स्वरूप को जानने वाला प्रतिपत्तिक ज्ञान है। 14 मार्गणाओं का निरूपण कर निरूपक अनुयोग ज्ञान, 4 निक्षेप सत्संख्यादि का कथन करने वाला प्रावत प्रावत ज्ञान है। प्रावतक का अधिकार प्रावत ज्ञान है। पूर्व का अधिकार वस्तु और शास्त्र के अर्थ का पोषक पूर्व तथा हर एक के भेदों को समास कहते हैं। इस प्रकार भाव श्रुत ज्ञान के क्रमिक विकास अपेक्षा 20 भेद हैं। जीव के जो जन्म के समय पर्याय ज्ञान मिनिमम वो होगा, बाकी सबके अक्षर ज्ञान। इसका मतलब अब वर्तमान में अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान मतलब अक्षर बड़ा ही, इसके ऊपर किसी के नहीं है, बीच में सुनो राजवार्तिककार ने खोला है कि कम से कम जीव के एक को आदि लेकर कितने ज्ञान हो सकते हैं? 4 ज्ञान हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? एक को आदि लेकर। तो उन्होंने कहा यदि किसी जीव के 2 ज्ञान होंगे तो कौन सा होगा? अति और श्रुत ज्ञान। किसी के 3 ज्ञान होंगे तो, और 4 होंगे तो, और 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि भी हो सकता, मति श्रुत या मन पर्याय भी हो सकता, और अकेला ज्ञान रहेगा तो हाँ आपने इतनी सुना अभी। लेकिन राजवार्तिककार कहते मति ज्ञान भी अकेला रह सकता है। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान की अपेक्षा निगोदिया जीव के पास क्योंकि अक्षरात्मक नहीं होने से उसके लिए अकेला एक मति ज्ञान स्वीकार किया है। क्या नहीं होने से? अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान नहीं होने से। ऐसा बाकी सब जीवों के अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान होता है। वो मति ज्ञान जो है सामान्य दर्शन की तरह नहीं लगेगा। क्या? जो फर्स्ट परसेप्शन होता है दर्शन, किसी भी चीज को देखते थे दर्शन नहीं, उसे ज्ञान कहा जाएगा। समझ गए ना? दर्शन अलग ज्ञान अलग। चलिए अब आप ज्ञान का है तो ज्ञान ही कहलाएगा, वो दर्शन थोड़ी कहलाएगा, उसकी अपेक्षा कहलाएगा। श्रुत ज्ञान के 12 भेद। आचारम सूत्रकृतम स्थानम समवायनामधेयं च व्याख्या प्रज्ञप्तिं च ज्ञात्री कथोपासकाध्ययने वन्देन्त
कृतदश मनुतोत्रोप पादिक दशम दशावस्थम प्रश्न व्याकरणम ही विपाक सूत्रम च विन्मामि आचारं सूत्रकृतं स्थानं समवायनामधेयम् आचारांग सूत्रकृतांग स्थानांग समवायांग और व्याख्या प्रज्ञप्तम छे और व्याख्या प्रज्ञप्ति ज्ञात्री कथा उपासकाध्ययने ज्ञात्री कथा और उपासकाध्ययन को वंदे नमस्कार करता हूँ। जो उपाध्याय प्रविष्टि कल पूछा था ना, ये सब ही अंतकृत दशम अनुत्रोपपादिक दशम दशावस्थम प्रश्न व्याकरणम ही विपाक सूत्रम चे अंतकृत दशांग अनुत्रोपादिक दशांग प्रश्न व्याकरण दशांग विपाक सूत्र चे दृष्टिवाद इन 12 अंगों को विनमामि मैं विशेष रूप से नमस्कार करता हूँ। कह रहे हैं जो मुनियों के आचार का वर्णन करने वाला है उससे आचारम पहलो आचार अंग बखाना। आचार्य का प्रवचन इसी विषय पर रहता है कि देखो आचार्यों ने सबसे पहले द्रव्यानुयोग की बात नहीं कही, आचार्यों ने सबसे पहले आचारंग कहा है, आचरण की बात पहले कही है। किसकी बात पहले कही? आचरण। अहिंसा आचरण में सबसे पहले क्या आएगी? जब भी आचरण की बात आएगी तो अहिंसा। तो प्रधान धर्म कौन सा है? अहिंसा है। पहला आचारांग व्यक्ति समझ नहीं पाता, आगे बढ़ जाता है, तो आचारांग की बहुत आवश्यकता है। दूसरा उपास का अध्ययन भी समझने की आवश्यकता है, वो आगे आएगा, लेकिन सावकों का आचार जिसमें, तो ये दोनों चीज़ें पढ़ना बहुत जरूरी है। मुनियों के लिए आचारांग, सावकों के लिए साव का आचार, उपास का अध्ययन। हाँ, तो मुनियों के आचार का वर्णन करने वाला आचारांग है। 5 प्रकार का विनय, अध्ययन व व्यवहार धर्म की क्रिया का वर्णन करने वाला सूत्रकृतांग है, क्योंकि विनय बहुत जरूरी है। मोक्ष मार्ग में विनय के बिना काम नहीं है। विनयम मोक्षम द्वारा, विनय से मोक्ष का द्वार खुलता है। तो आचार आने के बाद अपने आप विनय आ जाती है। जो आचारवान होता है वो विनयवान हो जाता है। 5 प्रकार के विनय, अध्ययन व व्यवहार धर्म क्रिया का, व्यवहार धर्म क्रिया समझ में आ रहा ना, व्यवहार धर्म आना चाहिए, क्रिया का वर्णन करने वाला सूत्रकृतांग। संपूर्ण द्रव्यों के क्रमशः एक से लेकर अनेक स्थानों का वर्णन करने वाला स्थानांग है। जो संपूर्ण द्रव्य हैं उनको एक से लेकर के अनेक स्थानों का वर्णन करने वाला स्थानांग है। समस्त द्रव्य में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अपेक्षा समानता का वर्णन करने वाला समवायांग है। जीव द्रव्य के समस्त में संबंध में 6000 प्रश्नों का समाधान करने वाला 60,000 होना, 60,000 पर यहाँ पर कितना लिखा? तो 6,000 ही होगा। अपने मन से 60,000 क्यों लगा रहे हैं आप? 60,000 आता तो एक बिंदी की गड़बड़ में इसमें। तो प्रश्नों का समाधान करने वाला व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। तीर्थंकर आदि महापुरुषों के वैभव व गुणों का वर्णन करने वाला ज्ञात्री कथांग है। तीर्थंकर महापुरुषों के वैभव और गुणों का वर्णन करना क्या हो गया? ज्ञात्री कथांग, जिसमें कथानक होते हैं, पुराणों चरित्र आदि। श्रावकों के हो गया ये तो ना। और श्रावकों के आचार का कथन करने वाला उपास का अध्ययनांग है। प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10-10 मुनि उपसर्ग केवली हो मुक्त हुए, इनका वर्णन करने वाला अंतकृत दशांग है। अंतकृत केवली महोपसर्ग सहन कर विजयादि विमानों में उत्पन्न हुए, उनका वर्णन करने वाला अनुत्रोपादिक दशांग है। 3 काल में लाभ अलाभ व 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन करने वाला प्रश्न व्याकरण अंग है। तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म फलों का वर्णन करने वाला विपाक सूत्रांग है। इन अंगों में 4,15,02,000 पद हैं। कितने हैं? 4,15,02,000 पद हैं। 11 अंग रूप पूर्ण शुद्ध ज्ञान को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने पास है कितना? थोड़ा सा है, बिजली की कौन जैसा है अमावस की रात में।
उतने में रास्ता मिल जाए तो आगे बढ़ते चले जाओ। ये इस प्रकार का यहाँ पर श्रुति ज्ञान की 12 वेदों का व्याख्यान यहाँ पर हो गया है। इसलिए कहते श्रुत का कोई पार नहीं है। हमारी बुद्धि दुर्बुद्धि है, काल थोड़ा है, इसलिए इतना कुछ सीख लो, जान लो जिसमें जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाए। बाकी तो श्रुत का कोई पार नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञानी के द्वारा देखा जाना गया सारा है। आगम, आ का अर्थ होता है आप्त। आप्त माने होता है निर्दोष व्यक्तित्व, निर्दोष व्यक्तित्व माने होता है 18 दोष रहित अनंत भगवान। गा माने होता है गणधर परमेष्ठी, माँ माने होता है मणिराज। तो आप्त माने अरहंत देव के द्वारा कहा गया, गा माने गणधर परमेष्ठी के द्वारा गूंथा गया, और माँ माने मुनियों के द्वारा धारण किया गया। फूल दिव्य ध्वनि है, फूल को समेट करके माला के रूप में गूंथा गणधर परमेष्ठी ने, और धारण किया, वो माला को किसने धारण किया? मणिराजा ने। ये हो गया आगम, ठीक है, लखा आगम, समझ गए ना। और जो कहे आगम, तेरे सारे गम मैं ले लेता हूँ, तू आ जा बस, वो है आगम, समझ गए ना। जो सारे गम बुला ले अपने पास, उसका नाम क्या है? आगम। यानी आपके जीवन के सारे गम कहाँ चले जाएं? आगम पढ़ते इच्छू हो जाएं, समझो उसी का नाम आगम है। और होता भी है वर्तमान में, तो विषमताओं में समता रखने के लिए मात्र आगम ही हमारे पास है, और कुछ भी नहीं है। जितना स्वाध्याय करोगे उतना आपके अंदर समता उत्पन्न होगी, जितना अधिक स्वाध्याय, क्योंकि स्वाध्याय ही तो समता पैदा करती है। सारी परिस्थितियों जूझने का हमारे लिए साहस देती है। जिनवाणी के माध्यम से तो मालूम पड़ता है कि हम पर उपसर्ग नहीं आ रहे हैं, हम पर समस्याएं नहीं आ रही। जितने भी महापुरुष हुए सब समस्या से गुजरे हैं। तीर्थ काल में इतने तो उपसर्ग जीतते ही हैं। 10-10 मुनियों पर तो यहाँ पर होता ही, और मुक्त हुए वो सब चीज़ें हर जगह हैं, ऐसा नहीं। ये सब देख करके समता परिणाम आ जाता, अपने भावों की निर्मलता आ जाती है इसमें। सर केवली जो है ये अंतर्भूत में केवल ज्ञान मोक्ष में चल जाती है। सर केवली क्या है इसका? सर केवली, हाँ, अंतर्भूत में मुनि उपसर केवली हो मुक्त हो करके हो जाते हैं क्या? अंतर्भूत में केवल ज्ञान मोक्ष दोनों क्यों? और क्या, जैसे केवल ज्ञान हुआ वैसे मुक्ति हो गई, उन्हें बाधा क्या है? और कुछ ऐसे होते हैं जो उपसर सहन करके और कहाँ चले जाते हैं? आयु पूर्ण करके विजयादि विमानों में चले जाते हैं, द्विचर्मा हो जाते हैं, ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं। यदि आपके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं हैं तो समझ लेना आप जीवन के खेल से बाहर हैं। समझ में है? कोई भी खेल है तो उसमें चैलेंज तो है ही, सामने वाले का डर तो है, भय तो है ही। क्रीज का पालन करना है, क्रीज से बाहर हो गए आउट हो जाओगे, सारी चीज़ें सावधानी तो है। बताओ कौन सा खेल है जिसमें डर नहीं है, रिस्क नहीं है? पर जीवन के खेल मोक्ष मार्ग को क्यों रिस्क मानते हो? हर खेल में हर जगह कहीं ना कहीं रिस्क है। हर खेल में 3 चीज़ें होती हैं। क्या होती है? कौन सी? पहली तो क्रीज, माने एक मर्यादा रेखा होती है, कहाँ रहना। दूसरा टीम, और भी आपके साथ सदस्य होते हैं। तीसरा अंपायर, निर्णायक। ये 3 चीज़ें हैं। तो आपके हर खेल में 3 चीज़ें हैं। जीवन का खेल खेलो, मोक्ष मार्ग का खेल खेलो, कहीं ना कहीं तो आपको चीज़ें करना पड़ेगी। बोली महावीर भगवान की जय। द्वादश जिनवाणी माता की जय। आचार्य विद्यासागर